हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जेटली। तो गाइस, ये मेडिकल हिस्ट्री का पार्ट 4 वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, आपके मेडिकल एग्ज़ाम के लिए है। तो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ज़रूर देखें। तो इस क्वेश्चन में मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला क्या है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थात 1850 के पश्चात भारतीय कृषि का व्यवहारीकरण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फसलों को व्यावसायिक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस प्रकार की फसलों का उत्पादन मूल रूप से विक्रय के लिए होता है, न कि परिवार का पेट भरने के लिए। इसलिए इन्हें नकदी फसल मतलब कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है। व्यावसायिक फसलों के तहत कपास, जूट, गन्ना, चाय, अफीम, तंबाकू, तिलहन एवं पटसन इत्यादि आती हैं। ठीक है। तो दिया है एलिस एवं डेनियल वार्नट के अनुसार 1851 ईस्वी से 1880 ईस्वी के मध्य भारत में उद्योगों से कृषि की ओर प्रचलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों ने बंगाल में जूट की खेती 1833 में आरंभ की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने बंगाल में जूट की खेती कब आरंभ की थी? 1833 में आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया। ठीक है। अफीम के व्यापार हेतु पोस्ता की खेती बनारस, बिहार, बंगाल, मध्य भारत और मालवा में करने पर बल दिया गया। वर्मा में चावल की खेती कराई गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पॉइंट क्या है, ग्रामीण कृषकों को ऋण के जाल में उलझाना। ठीक है। उनको मतलब कर्ज में उनको उलझाना एवं फिर निरंतर उलझे रहना ग्रामीण ऋणग्रस्तता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सन 1765 ईस्वी से 1858 के मध्य भारत में 12 अकाल पड़े। क्या है, सन 1765 से 1858 के मध्य भारत में 12 अकाल पड़े। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब वो कौन सा समय था जब भारत में 12 अकाल पड़े? तो सन 1765 से 1758। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1858 से 1908 ईस्वी के मध्य छोटे बड़े 20 अकाल पड़े। तो वह कौन सा समय था जब मतलब किसी छोटे मोटे बड़े अकाल पड़े? तो सन 1858 से 1908। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस हमारा, प्रथम अकाल आयोग की स्थापना 1878 में लॉर्ड लिटन क्या दिया है, लॉर्ड लिटन के काल में हुई। इसके अध्यक्ष जॉन स्टैंची थे। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, सन 1860 से 61 में दिल्ली और आगरा के बीच के क्षेत्र में अकाल पड़ा। इस अकाल के दौरान प्रथम बार राहत कार्य हेतु दरिद्रशालाओं मतलब पुअर हाउस का उपयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1833 में एक अकाल संहिता बनाई गई। तो अकाल संहिता कब बनाई गई? तो अकाल संहिता किस सन में बनाई गई? 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं हम। तो गाइस, इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के मतलब जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा मेडिकल हिस्ट्री का, यदि मतलब हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उनमें 4 वीडियो होंगे, ये चौथा वीडियो है। तो चारों वीडियो को देख लेंगे तो आप मिड टर्म आसानी से दे सकते हैं। तो क्या दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, डरना नहीं है, आराम से देना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ब्रिटिश भारत में कृषकों की खराब स्थिति का क्या कारण है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में कृषकों की मतलब किसान की खराब स्थिति का क्या कारण है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर मतलब ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण और भू राजस्व की उच्च दर, मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों द्वारा भारत में कृषि के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने की मुख्य वजह क्या है? ठीक है, तो आप इसका वजह क्या बताएंगे? तो क्या है कि ऑप्शन नंबर ब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हित के लिए अंग्रेजों द्वारा भारत में कृषि के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने की मुख्य वजह बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कपास मतलब कॉटन, जूट, गन्ना मतलब शुगर केन, उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो आप मतलब वाणिज्यिक फसल कौन सी है? उपयुक्त में से सभी।
तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल मतलब अंग्रेजों के समय में भारत का कौन सा देश अफीम उत्पादन के लिए क्या था, मशहूर था, मतलब प्रसिद्ध था, फेमस था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स, बिहार। हमारा जो पड़ोसी देश क्या है, बिहार। ये अफीम उत्पादन के लिए अंग्रेजों के समय में ये क्या था, फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया? मतलब वह कौन सा सन है जब स्वेज नहर को परिवहन मतलब वहाँ पर गाड़ियों का आने जाने के लिए खोला गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1869 ईस्वी में खोला गया, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऋणग्रस्तता का प्रभाव नहीं था? इनमें से कौन ऋणग्रस्तता का प्रभाव नहीं था? कौन था? जमींदारों का आर्थिक रूप से संपन्न होना, ये क्या है, हमारे ऋणग्रस्तता का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अकाल राहत हेतु प्रथम बार किस के दौरान दरिद्रशालाओं का उपयोग किया गया? ठीक है, दरिद्रशालाओं का उपयोग किया गया मतलब क्या है, पुअर होम का उपयोग किया गया। तो इसका मतलब सन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 1860 से 1861। जस्ट हम आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर जॉर्ज कैम्पबेल का अकाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ठीक है, सर जॉर्ज कैम्पबेल थे, अकाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, मतलब किस सन में प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर क्या है? 1866 ईस्वी में प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम अकाल आयोग की स्थापना कब की गई? हु वाज द मतलब वेन वाज द फर्स्ट फ्रेमिंग कम्बिनेशन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब, 1878 में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर रिच स्टैची, ठीक है, सर रिचर्ड स्टैची अकाल आयोग ने अपनी अनुशंसाएं किस वर्ष में पेश की? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा सही हो? ऑप्शन नंबर 1880 में सर रिच स्टैची ने अपने अकाल आयोग की अनुशंसाएं पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैकडोनल अकाल आयोग ने अपनी अकाल संबंधी सिफारिशें किस वर्ष में पेश की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, मतलब 1901 में क्या दिया है, मैकडोनल ने अपने आयोग अकाल संबंधी सिफारिशें पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, किस अकाल आयोग ने एक क्या दिया है, किस अकाल आयोग ने एक दुर्भिक्ष आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया? ठीक है, सुझाव दिया। इसका राइट आंसर क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर ब, मैकडोनल ने सुझाव दिया था। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अकाल से संबंधित आयोग कौन सा है? ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिलेटेड टू फैमिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, मतलब स्टैची करिए, स्टैची आयोग, मैकडोनल आयोग, जेम्स लायन आयोग, मतलब ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष अकाल संहिता तैयार की गई? ठीक है, किस दिया है, इन विच ईयर अ फैमिन कोड वाज फॉर्मुलेटेड, मतलब किस वर्ष अकाल संहिता को तैयार किया गया, जारी किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर स, 1883 ईस्वी में अकाल संहिता को तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रिटिश शासनकाल में कृषकों द्वारा किया गया पहला संगठित विद्रोह था, कौन था? मतलब संगठित विद्रोह कौन था ब्रिटिश शासन के समय में? तो ऑप्शन नंबर नील, क्या है, नील मतलब इंडिगो, क्या है ये हमारा ब्रिटिश शासनकाल में कृषकों द्वारा किया गया पहला संगठित विद्रोह नील था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? दीनबंधु मित्र थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने नील कृषकों मतलब जो नील दर्पण है वही लिखे थे, मतलब पुस्तक का नाम लिखे थे, पुस्तक लिखे थे एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल मतलब वल्लभ भाई पटेल को उनकी कुशल आयोजन क्षमता के कारण सरदार की उपाधि दी गई थी? तो किसके लिए उपाधि दी गई थी?
बारदौली सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह के लिए उन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में हम बात करते हैं। तो एमसीक्यू शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व में प्रथम बार क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में प्रथम बार रेल परिकल्पना किस वर्ष या में हुई थी? ठीक है, किस वर्ष में हुई थी? तो विश्व में प्रथम बार रेल परिकल्पना 1604 ईस्वी में वोल्टान मतलब इंग्लैंड में हुई थी। इसके तहत लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर ट्रेन को घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व में सबसे पहली सार्वजनिक यात्री रेलगाड़ी सितंबर 1825 में ग्रेट ब्रिटेन में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व में आधुनिक परिवहन के रूप में रेलवे का पहला व्यवहारिक तथा सफल प्रयोग 1830 में जॉर्ज स्टेफेंस द्वारा लिवरपूल और मैनचेस्टर नामक केंद्रों में मध्य इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में सर्वप्रथम 1831 से 1832 ईस्वी में मद्रास और बेंगलोर के मध्य रेल निर्माण की योजना बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? भारत के लिए सर्वप्रथम भाप रेलगाड़ियों की योजना वर्ष 1843 ईस्वी में इंग्लैंड में बनाई गई। इसको ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम भाप रेलगाड़ियों की योजना कब बनाई गई थी? 1843 ईस्वी में। कहाँ बनाई गई थी? इंग्लैंड में बनाई गई थी। वर्ष 1845 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रेल निर्माण का काम शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया। नेक्स्ट क्या है? 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर बने। इन्हें भारत में रेल निर्माण के विकास का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पुरानी गारंटी प्रणाली के तहत भारत में सर्वप्रथम बम्बई के थाणे तक 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेल मार्ग बना, जो कि 21 मील अर्थात 34 किलोमीटर था। इस पर यात्री रेलगाड़ियां शुरू की गई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1869 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस ने पुरानी गारंटी प्रणाली को समाप्त कर दिया। नवीन गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को निवेशित पूंजी पर 3.5% की ब्याज गारंटी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या? 1920 में बनी एक वर्ष समिति रेलवे विकास से संबंधित है। ठीक है, अब चलिए एमसीक्यू के बारे में हम बात करते हैं। तो पूछ रखा है कि रेलवे का आविष्कार कहाँ हुआ? वेयर वाज द रेलवे इन्वेंटेड? ठीक है, रेलवे का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? इंग्लैंड में हुआ। अभी हमने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बनाया है, रेलवे का आविष्कार कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? तो किसकी शासनकाल में हुई? इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? भारत में गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइनों की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, भारत में गवर्नर जनरल के शासनकाल में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइनों की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर स, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस? भारत की पहली ट्रेन से कितनी दूरी तय की गई थी? भारत की पहली ट्रेन से कितनी दूरी तय की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? 34 किलोमीटर, मतलब 34 km। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में बम्बई के ठाणे के बीच पहली ट्रेन कब शुरू की गई थी? ठीक है, भारत में बम्बई के बीच पहली ट्रेन कब शुरू की गई थी? 16 अप्रैल 1853 में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत में रेलवे के निर्माण के क्या कारण थे? ठीक है, भारत में रेलवे के निर्माण के क्या कारण थे? इसका राइट आंसर क्या है? विशाल भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में बांधने के लिए, आंतरिक विद्रोह एवं बाहरी आक्रमण के दौरान सेना की तेज आवाजाही के लिए
ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, मतलब उपयुक्त से कह सकते हैं सभी के लिए बहुत ज़रूरी था रेलवे। ठीक है, रेलवे का निर्माण इसलिए ज़रूरी था कि जो दूर का सफ़र होता है, आना जाना वो आसान हो जाता है। रेल के माध्यम से हम, मतलब ट्रेन के माध्यम से हम बहुत लंबी लंबी सफ़र, मतलब बहुत लंबी लंबी जगहों पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत में आम बजट से अलग रेल बजट पेश करने की प्रथा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है, 1924 में भारत में आम बजट से अलग रेल बजट पेश करने की प्रथा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, अब भारत सरकार ने स्वयं पूंजी उधार लेकर रेलवे निर्माण की नीति कब अपनाई है? ठीक है, तो भारत सरकार ने स्वयं पूंजी उधार लेकर रेलवे निर्माण की नीति कब अपनाई थी? इसका राइट आंसर क्या है, आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 1869 में भारत सरकार ने रेलवे निर्माण के लिए क्या स्वयं की पूंजी उधार लेकर रेलवे निर्माण नीति की अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एकवर्त समिति 1920 संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? रेलवे से संबंधित थी। जो एकवर्त समिति 1920 है वह रेलवे से मतलब रेलवे के संबंध में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बर्मा मतलब म्यांमार को भारत से अलग कब किया, किस सन में किया? तो इसका राइट आंसर क्या है, 1937 में अंग्रेजों ने बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा कि नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा कि किस अधिनियम के तहत शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो 1813 ईस्वी में मतलब 1813 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ दिया गया है, हाँ ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमंग द दिया है एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम पुस्तक कब लिखी गई थी? इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है, चार्ल्स ग्रांट है। क्या है? चार्ल्स ग्रांट हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है वह किसके द्वारा किया गया था? मैकाले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी? ठीक है, किसके प्रयासों से मतलब बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, इसमें से देखिए एक प्रश्न में से भी क्वेश्चन आपको बन रहा है। तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1791 ईस्वी में हुई थी। और उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसके प्रयास से प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर अ, जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, हाँ किसके द्वारा 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी? कलकत्ता में जो मदरसा है वह किसके द्वारा हुई थी? तो कलकत्ता में पूछ सकता है कि कलकत्ता में मदरसों की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1781 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, हाँ वारेन हेसिंगटन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? वारेन हेसिंगटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए ब्रिटिश शासन ने प्रथम कदम कब उठाया था? आधुनिक शिक्षा के लिए ब्रिटिश शासन ने शिक्षा के लिए प्रथम कदम कब उठाया था? 1813 ईस्वी में प्रथम कदम उठाया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में पश्चिमी मतलब पूर्वांचल शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर द। 1854 का वुड डिस्पेच का दिया है, 1854 का
वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चार्ल्स वुड के डिस्पैच का वर्ष था। ठीक है, चार्ल्स वुड के डिस्पैच का वर्ष था, इसका राइट आंसर क्या है, 1854 था। जस्ट अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधोगामी अधोमुखी निष्पदन सिद्धांत की वकालत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है, मैकाले ने की थी, ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, हंटर शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था? भारत में हंटर शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था? 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ 1882 में नियुक्त कर दिया है। हंटर शिक्षा आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर स। इसे भारत में भारतीय विश्वविद्यालयों की सामान्य कार्य प्रणाली की समीक्षा करनी थी। ये कथन क्या है, गलत है हंटर की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हंटर शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी के 20 सदस्यों में भारतीय शिक्षाविदों की संख्या कितनी थी? ठीक है, उनमें मतलब हंटर शिक्षावादी में मतलब भारतीयों की संख्या कितनी थी वही पूछ रहा है, तो कितनी थी, 8 थी। नेक्स्ट क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में दो, ठीक है, का अध्यक्ष कौन था? 1902 में भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सर थॉमस रेले थे। कौन से, सर थॉमस रेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 1917 ईस्वी के सिलेंडर विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सिलेंडर विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। कौन थे, मतलब कुलपति कौन थे जो देखभाल करता है कॉलेज की सुनवाई करता है, कौन थे? लीडर्स विश्वविद्यालय, मतलब वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, ठीक है, लीड्स ऑफ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 ईस्वी के सिलेंडर विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, सर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1917 में सिलेंडर विश्वविद्यालय आयोग किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय क्या पूछ रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 मतलब 1902 के भारतीय सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर स, सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं गुरुदास बनर्जी, ये दोनों थे 1902 के भारतीय सदस्य विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय में नियुक्त हुआ जो अपने सरकार विरोधी राजनीतिक विचारों के लिए प्रसिद्ध था? M सुहरावर्दी, ए रसूल थे, डॉक्टर KP जायसवाल थे, और इनमें से सभी, मतलब ऑप्शन नंबर द, मतलब ये तीनों थे जो अपने राजनीतिक विचारों के लिए, सरकार विरोधी राजनीतिक विचारों के लिए फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ हर्टोग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर क्या है, 1929 में हर्टोग आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा की वर्धा योजना 1937 ईस्वी से संबंधित समिति कौन थी? शिक्षा की वर्धा योजना 1937 से संबंधित समिति कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है, हर्टोग समिति थी, ऑप्शन नंबर अ इसका, सॉरी हाँ कौन थी, ऑप्शन नंबर ब जाकिर हुसैन समिति थी। कौन थी, जाकिर हुसैन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और क्या दिया है, 22-23 अक्टूबर 1937 को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है, महात्मा गांधी ने, वो 22-23 अक्टूबर 1937 को भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षा की सार्जेंट योजना कब पेश की गई? ठीक है, शिक्षा की सार्जेंट योजना कब पेश की गई?
1944 ईस्वी में शिक्षा की सार्वजनिक योजना पेश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा, राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 की सिफारिश की थी, किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब किस विश्वविद्यालय ने की थी, किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन नंबर द, मतलब उपयुक्त में से सभी ने की थी। क्या लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन हो, ठीक है, विश्वविद्यालय में मतलब 1 साल का अध्ययन हो, मतलब 1 साल हम विश्वविद्यालय में पढ़ सकें। और क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए, परीक्षा के दिनों के अलावा विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिन का शिक्षण हो, ठीक है, हमें मतलब 1 साल के अध्ययन के अलावा हमें 180 दिन का शिक्षा मतलब उसमें हमारा क्लास व्लास चले, वही के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय अनुदान का आयोग गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर द, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, अरुंडेल समिति रिपोर्ट के आधार पर किस अधिनियम को पारित किया गया था? किस अधिनियम को पारित किया गया था? 1909 अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधिनियम मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 अधिनियम ये मिंटे मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधारकों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लेस्टन कौन था? ग्लेस्ड कहते हैं को, देखिए इसमें दिया गया है कि 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधारों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्लेड स्टोन था। कौन था? ग्लेड स्टोन। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। भारतीय राजस्व सचिव की परिषद के सदस्य कौन नियुक्त किए गए थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर अ के.जी. गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। ये भारतीय राजस्व सचिव के परिषद के सदस्य थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 24 मार्च 1909 ईस्वी को कौन वारासराय की कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए? ऑप्शन नंबर ब, एस.पी. सिन्हा नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्या है, किसने लिखा था कि प्रथम निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत को बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा, मतलब बहुत ही इसका घातक सिद्ध होगा यह परिणाम। मिंटो ने कहा था। किसने कहा था? मिंटो। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि मार्ले मिंटो सुधारकों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि मार्लो मिंटो ने हमारा क्या है, सर्वनाश कर दिया गया है, उन्होंने हमारा सर्वनाश कर दिया, मतलब पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में किसने कहा था कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर स, हाँ, के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दिन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश कामना सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य संबंधी घोषणा की? ठीक है, मतलब बताया गया कब होगा? तो ऑप्शन नंबर स, 20 अगस्त 1917 को बताया गया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दैध शासन लागू किया गया था? ठीक है, दैध शासन लागू किया था किस अधिनियम में? इसका राइट आंसर क्या है? 1919 अधिनियम में दैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रांतों में दैध शासन प्रणाली कब से लागू की गई थी? प्रांतों में दैध शासन प्रणाली कब से लागू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर स, 1 अप्रैल 1921 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा केंद्रीय विधायिका के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा केंद्रीय विधायिका के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर इसका 10 सही है, 60। ठीक है, मतलब 60 की संख्या थी। नेक्स्ट, अब चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान कब लागू किए गए थे। जो हमारा प्रांतीय स्वायत्तता है उसके प्रावधान कब लागू किए गए थे, कब 1 अप्रैल 1937 को लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, 1935 का अधिनियम कितने समय तक रहा। जो हमारा 1935 का अधिनियम है, जो नियम है वो कितने वर्षों तक रहा। इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर स 14 अगस्त 1947 तक हमारा 1935 का अधिनियम चला। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, 1936 से 1937 के चुनावों में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। तो वो पूर्ण बहुमत कब तक, मतलब कितना मिला कांग्रेस को, 1936 से लेकर 37 के बीच कांग्रेस को कितने पूर्ण बहुमत मिले। तो इसका राइट आंसर क्या है, 5 पूर्ण बहुमत सरकार को मिले, कांग्रेस सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, कि किसने 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली क्या दिया है, अनेक ब्रेकों वाली, क्या अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी है। जवाहरलाल नेहरू ने दी है। किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्या है, 1935 अधिनियम को पूर्ण खड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा एवं पूर्णतः अस्वीकार किसने बताया था। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर स मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया था। तो गाइस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो 1935 के अधिनियम को दैध शासन प्रणाली से भी बुरा किसने बताया था। तो किसने बताया था, ऑप्शन नंबर ब चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी कहते हैं हमने, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी ने बताया था कि 1935 का जो अधिनियम है दैध शासन प्रणाली से भी बुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि वर्मा को भारत में कर दिया, वर्मा को भारत के शासन से कब पृथक किया गया था। ठीक है, जो हमारा वर्मा है वो भारत के शासन से कब अलग किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है, 1935 अधिनियम, मतलब 1900 एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान शब्द की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, किसने प्रस्तुत की थी, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तबलीग और तनजीम आंदोलन का सामना करने के लिए हिंदुओं में कौन सा आंदोलन चलाया गया। शुद्धि एवं संगठन आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा 1939 में सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने पर जिन्ना द्वारा कौन सा दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, 22 दिसंबर 1929 को जिन्ना दिवस मतलब मुक्ति दिवस के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य कौन थे, मतलब प्रिंसिपल कौन थे। ऑप्शन नंबर द मतलब थियोडोर बैक थे, मारिसस थे, ठीक है मारिसन थे, आर्चबोल्ड, मतलब ये तीनों ही थे। कहाँ के प्रिंसिपल थे, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के ये तीनों ही प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि हिंदू एवं मुसलमान एक सुंदर वधु मतलब भारत की 2 आँखें हैं। किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक की स्थापना कब की गई थी, 1900 का मतलब 1926 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ब केवी हेडगेवार थे, राष्ट्रीय स्वयं संघ के सेवक थे, संस्थापक थे। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी। भारत में हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन नंबर 9 अप्रैल 1915 में भारत में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हमारा, हिंदू महासभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, जो आज भी है। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन वाज डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है,
सॉरी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वें का स्वयं का दिया है, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? नागपुर में। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं हम। तो निम्नलिखित में से किस योजना में भारतीय रियासतों के भविष्य पर विचार किया गया? मतलब उन पर विचार किया गया। किप्सन योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। मतलब तीनों योजनाओं को लेकर हमारे भारत के भविष्य के रियासतों के बारे में विचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अगस्त 1947 तक कितनी रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई? मतलब भारत से मिल गई, जुल गई। ठीक है, मतलब एकजुट हो गई। तो कितनी रियासतें थी? ऑप्शन नंबर 136 रियासतें 15 अगस्त 1947 को भारत की रियासतों में मिल गई। किस रियासत ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, किसने किए थे? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? कश्मीर ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया था? 1956 में भारतीय संसद ने 1956 में भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1954 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आप क्या बताएंगे? कौन बताएंगे? फजल अली खान 1954 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 1954 के राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य कौन था? तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? फजल अली खान, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार KM पडिक्कर। मतलब ऑप्शन नंबर मतलब तीनों थे। नेक्स्ट क्या है? जूनागढ़। हाँ, जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय कब हुआ? जो जूनागढ़ है उसमें भारत का रियासत है उसमें कब विलय हुआ? 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ जो है भारत में विलय हो गया, मतलब मिल गया। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ? जो हमारा हैदराबाद है उसका भारत की रियासत में कब विलय हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारत की रियासत में मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय के प्रवेश लिखित पर हस्ताक्षर किए। इस समय कश्मीर का राजा कौन था? तो आप क्या बताएंगे? तो कौन था? हरि सिंह था। मतलब उस समय कश्मीर का राजा, जब कश्मीर ने भारत की रियासत पर साइन किया था। नेक्स्ट क्या है? भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? आप क्या बताएंगे? कश्मीर थी। भारत की सबसे बड़ी रियासत कश्मीर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 राज्यों ने 15 अगस्त 1947 तक किसी भी डोमिनियन मतलब भारत अथवा पाकिस्तान में विलय नहीं किया। ये तीनों रियासतें ऐसे राजाओं द्वारा शासित थी जिनका धर्म उनकी प्रजा के धर्म से पृथक था। निम्नलिखित में से वह कौन सी रियासत नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर भोपाल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? रियासतों ने क्या दिया है? रियासतों के भारत में विलय का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? उसका मुख्य कंटेंट या मुख्य प्राइस किसे दिया जाता है? फजल अली खान को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रियासत विभाग की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई। रियासत विभाग का सचिव कौन बना? ठीक है, मतलब सचिव कौन मतलब उसके लिए सचिव किसको बनाया गया? उसको चलाने के लिए सचिव किसको बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? सरदार पटेल। मतलब सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया उसका सचिव। नेक्स्ट क्या है? जूनागढ़ रियासत कहाँ स्थित है? जो हमारा जूनागढ़ रियासत है वो कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में जूनागढ़ रियासत स्थित है। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन पोलो किस रियासत की सैन्य कार्यवाही थी? हैदराबाद की कार्यवाही थी। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद की सैन्य कार्यवाही थी।
तो आई होप ये वीडियो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। तो प्लीज़ एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हमारे चैनल पर 5-6 सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध हैं जो सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं चालू है, जब भी चालू होगा उसका भी अपलोड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।